इस वीडियो में पहले हम जान लेते हैं कि ठंडी सिकाई कब की जाती है और इसके करने पर क्या होता है। तो ठंडी सिकाई उस समय की जाती है जब आपको अचानक चोट लगी हो, जिसे एक्यूट इंजरी कहते हैं। जैसे कि चलते चलते अचानक से गिर जाना, अचानक से पैर किसी दीवार की कॉर्नर पर या टेबल की कॉर्नर पर लग जाना, स्पोर्ट पर्सन को खेलते हुए अचानक गिरने से चोट लग जाना, फुटबॉल प्लेयर है तो उसको फुटबॉल से चोट लग जाना, या भागते समय अचानक घुटने में मोच आ जाना, अचानक गर्दन में किसी तरह का खिंचाव या तनाव हो जाना, गर्दन का अकड़ जाना। और इसके अलावा सुबह सुबह उठने पर किसी भी हड्डी के जोड़ में अचानक सूजन आए जैसा लगना और ऐसा लगना कि वहाँ पर पानी भर गया हो और छूने में हल्का गर्म लग रहा हो। तो इन सभी स्थितियों में ठंडी सिकाई ही की जाती है। जब ठंडी सिकाई की जाती है तो उस जगह पर थोड़ी देर के लिए खून का बहाव रुक जाता है और फिर वह खून का बहाव पुनः होने लग जाता है, जिससे कि पंपिंग एक्शन बढ़ जाता है और दर्द में आराम हो जाता है। ठंडी सिकाई कब और कैसे करनी चाहिए? तो चोट लगने के 48 से 72 घंटे के भीतर ठंडी सिकाई की जाती है और प्रत्येक 3 से 4 घंटे के अंतराल में 10-15 मिनट तक लगातार यह ठंडी सिकाई करनी चाहिए। लेकिन हमारी बिजी लाइफ स्टाइल के कारण हम बार बार सिकाई नहीं कर पाते, तो प्रतिदिन कम से कम 3 से 4 बार 10-15 मिनट के लिए सिकाई करना ठीक रहता है। इस तरह से बार बार सिकाई करने पर चोट लगी जगह पर दर्द तथा जलन कम हो जाती है और 3-4 दिन के बाद धीरे धीरे वे मरीज गर्म सिकाई की तरफ भी जा सकते हैं। और कुछ मरीजों में ठंडी सिकाई लंबे समय तक करने की सलाह दी जाती है, जिसमें कुछ इंजरीज है, जैसे सॉफ्ट टिश्यू की इंजरी हो जाना, कंधे या घुटने के लिगामेंट का या किसी मसल्स का टूट जाना। तो ऐसी स्थिति में गर्म सिकाई करने की सलाह नहीं दी जाती जब तक कि चोट पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाए, और ऐसे मरीजों में ठंडी सिकाई लंबे समय तक करने की सलाह दी जाती है। इसके अलावा भी यदि कोई मरीज है जिसको सर्जरी हुई है, लिगामेंट का रिपेयरमेंट हुआ है, रीढ़ की हड्डी की सर्जरी हुई है, तो ऐसी स्थिति में कई बार अचानक से दर्द महसूस होने लग जाता है, जलन होने लगती है, तो उस समय में भी ठंडी सिकाई करने की डॉक्टर द्वारा सलाह दी जाती है। तो इस तरह से ठंडी सिकाई की जाती है। अब जान लेते हैं गर्म सिकाई कब करनी चाहिए। तो ऐसे मरीज जिन्हें मांसपेशियों में जकड़न तथा दर्द हो रहा हो, जोड़ों में जकड़न हो जाए और यह काफ़ी लंबे समय से हो रहा हो, ये जो दर्द है वह पुराना हो, और इन्हीं मरीजों में सुबह सोकर उठने के बाद में कमर या गर्दन में जकड़न महसूस होती हो। इसके अलावा हिप्स में और जांघ के पिछले हिस्से में दर्द होता हो, जो हैमस्ट्रिंग मसल्स में खिंचाव होने के कारण होता है, और यह मसल्स जांघ के पीछे की तरफ होते हैं और इसे हम हैमस्ट्रिंग इंजरी कहते हैं। कई बार लंबे समय तक दूरी के लिए भागने पर पिंडलियों में अचानक दर्द होने लग जाता है। तो इन सभी स्थितियों में गर्म सिकाई की जाती है। यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न आपको हो सकता है कि जब सुबह उठने पर जो दर्द होता है उसमें ठंडी सिकाई करनी है, गर्म सिकाई करनी है। तो अगर जॉइंट में सूजन आई हो, पानी भरे जैसा लगे और वहाँ पे गर्म महसूस हो, तो ठंडी सिकाई करनी है। और अगर पहले ही व्यक्ति को जॉइंट में जकड़न हो रही है, खिंचाव हो रहा है, दर्द हो रहा है और सुबह उठने पर उसे यह समस्या हो रही है, तो उस समय गर्म सिकाई की जाएगी। गर्म सिकाई कितनी बार की जानी चाहिए? तो गर्म सिकाई दिन में 2 से 3 बार की जाती है और लगभग 10 से 15 मिनट तक करना होता है। इस समय गर्म पानी में आप तौलिया भिगोकर या कपड़ा भिगोकर गर्म सिकाई कर सकते हैं, या हॉट वाटर बैग की सहायता से भी गर्म सिकाई कर सकते हैं। अब यहाँ जान लेते हैं कि अगर गलत सिकाई की जाए तो क्या समस्या हो सकती है। मतलब गर्म सिकाई की जगह ठंडी सिकाई कर दी जाए या ठंडी सिकाई की जगह गर्म सिकाई कर दी जाए तो क्या समस्या हो सकती है। यहाँ पर उदाहरण से हम समझ लेते हैं। जैसे किसी मरीज के कंधा जाम हो गया है, जिसे हम अंग्रेजी में एडेसिव कैप्सुलाइटिस कहते हैं। इस समय कई बार मरीज द्वारा गलती से गर्म सिकाई कर दी जाती है, और यह जो स्थिति है इन्फ्लामेटरी कंडीशन है, मतलब पहले ही कंधे के अंदर सूजन आ रखी है, जकड़न हो रखी है। ऐसे में अगर गर्म सिकाई कर दी जाए तो जॉइंट में दर्द तथा सूजन बढ़ जाएगी। इस तरह से अगर गलत सिकाई कर दी जाए तो मरीज का दर्द भी बढ़ सकता है। इसलिए सही जानकारी रखें और आवश्यकता के अनुसार सिकाई करें। और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप सिकाई करने में किसी भी प्रकार की गलती नहीं करेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने जाना ठंडी सिकाई तथा गर्म सिकाई क्या होती है, इन्हें कब कब करना चाहिए, और गलती से अगर ठंडी की जगह गर्म सिकाई कर दी जाए तो क्या समस्या हो सकती है। उम्मीद करता हूँ एक पूरी तरह की नई जानकारी आपको मिली होगी और आपके डेली रूटीन लाइफ में बहुत ही काम आएगी। आज की